तो प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग हैं विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में और यहाँ से जाने वाले हैं पहाड़ों के लिए, यानी हरिद्वार पहुँचेंगे और हरिद्वार से केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। तो सुनने में आ रहा है कि पहाड़ों में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग अभी अपडेट लेते हैं हमारे मित्र अनुराग भाई से, जो कि केदारनाथ में रहते हैं। उनसे पूछते हैं क्या है वहाँ का हाल। अगर वो कह देंगे कि ज़्यादा समस्या नहीं है तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। तो अभी मैं उनको कॉल करता हूँ, अनुराग भाई को। हाँ जी अनुराग भाई, जय श्री केदार, कैसे हो? अरे भाई जी, कैसे हैं आप? जय श्री केदार। मैं बहुत अच्छा हूँ और अभी मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा फिर से कर रहा हूँ बाइक से। अच्छा, और सब भाभी जी ठीक है? भाभी जी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। बच्चे सब ठीक है? बच्चे हाँ, बच्चे भी सब ठीक हैं। जी बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी हमारे इधर के सब ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो चुके हैं और हम लोग अभी काशी वाराणसी में हैं। अच्छा जी। और अब हमारे केवल 2 धाम बचे हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो उधर ही आना चाह रहे हैं पहाड़ों में। तो सबसे पहले हमारे पास यही ऑप्शन है कि आपसे एडवाइस ली जाए कि वहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये बताइए क्या मदद कर सकता हूँ, क्या जानकारी चाहिए आपको? आप ये बताइए कि हमारे पास एक तो छोटी बाइक है, 100 सीसी बाइक, जो इससे पहले लाए थे आप? जी वही। तो वो कंफर्टेबल है आपके लिए? मतलब हाँ, पहले आप आए उसमें हाँ, ठीक लगा उसमें? हाँ कंफर्टेबल तो है। थोड़ा स्ट्रगल करती है पहाड़ों में चढ़ने में, बस हो जाता है लेकिन धीरे धीरे करके। अगर आप बाइक को अपग्रेड करना चाहे तो ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं करना चाहेगा तो भी ठीक है, लेकिन अपग्रेड करेंगे तो बढ़िया है थोड़ा। नहीं, अपग्रेड अगली बार करेंगे। फ़िलहाल तो अब ये पूर्ण होने ही कोई है बस। हमारा तो यहाँ तो हो गया पूर्ण। अब वैसे तो अगर यहाँ से निकलें हम लोग तो 2 दिन में तो हरिद्वार पहुँच जाएंगे और 1 दिन उधर का था। तो अब आप बताओ क्या करना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी जब तक यात्रा बंद है ना, क्योंकि जब तक मौसम जो अलग है, वैसे कुछ होगा तो नहीं क्योंकि मौसम तो साफ ही है। बट ये है कि प्रशासन पहले ही जख्म में है यात्रा का को लेकर। एक और आगे तो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे लोग बिजी हैं, एनडीआरएफ चाहे पूरी फोर्स एक ही जगह बिजी है, तो प्रशासन को एक खतरा बोलने लगी है। वैसे होगा तो कुछ नहीं, यात्रा बंद है। लेकिन हर धूप है बढ़िया, 2-4 दिन तो लगेंगे आपको इधर पहुंचने में। अच्छा, पहले हम लोग घर पे जाएं मतलब? घर पे भी कहाँ हो आप? अभी कौन सी जगह पर? अभी हम लोग हैं काशी वाराणसी में हैं इधर। तो वहीं से निकल जाइए, घर पर क्यों जाइए आप? अच्छा। हाँ, बढ़िया है ना, फिर वहाँ से तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, कुछ दिन रुकने के बाद फिर आए उधर? हाँ। ठीक है जी, यही जानना चाह रहे थे आपसे, क्योंकि आपसे बेहतर अपडेट हम लोगों को और कोई नहीं दे सकता उधर का। नहीं, और सब बढ़िया ना घर में? हाँ बढ़िया है भाई। और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। श्रीनगर हूँ आजकल, घर आया था जरा, केदारनाथ में नहीं हूँ 5-6 दिनों से। स्टार्ट करना बाशी। तो आप कब जाओगे फिर केदारनाथ? अभी मैं जल्द जाऊँगा, मतलब कि 15 के बाद ही जाऊँगा मैं वैसे। अच्छा। फिलहाल यही हूँ श्रीनगर ना कुछ दिनों तक। ठीक है भाई, धन्यवाद आपकी एडवाइस के लिए। नहीं, कोई जानकारी चाहिए हो? अच्छा, ये आपका अपना नंबर है ना पर्सनल? हाँ, ये मेरा ही नंबर है। अच्छा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए ना अपना, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि मुझे पता नहीं चला नंबर आपका है। जी। कोई बात नहीं। हाँ, और आइए तो इस बार, पहले तो बिना बता के आए थे आप मेरे इधर, लेकिन इस बता के आई। बिल्कुल, आपसे मिलके तो वैसे भी हम लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि उधर जाएंगे दर्शन के लिए, तो आपसे मिलना भी हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है। नहीं, थैंक यू सो मच। और इस बार चलो बच्चे को भी लाओ भाई जी। अच्छा जी। अकेले कब तक करते रहोगे यात्रा? चलो, अगर घर पे जाते हैं तो फिर उधर से बच्चों को लेकर ही आएंगे इस बार, है ना? चलिए, अपना ध्यान रखिए फिर। ठीक है भाई, है ना? तो भाई ये अपडेट है। अनुराग भाई ने बोला है कि आप फ़िलहाल तो घर पे चले जाइए, क्योंकि
वहाँ का जो प्रशासन है, एनडीआरएफ है, वो लगा हुआ है उत्तरकाशी आपदा के बाद में, और वहाँ पे माहौल कुछ ऐसा ही है। अभी तो यात्रा बंद है फ़िलहाल, और हो सकता है कि जैसे ही खुले तो फिर से बंद हो जाए, कोई पता नहीं रहता है पहाड़ों में बारिश का। तो भाई का कहना है कि अभी आप कुछ दिनों के लिए चले जाइए घर पे, और फिर वहाँ से आप कुछ दिनों बाद आइए इधर। अब ये यात्रा होती है यहीं पे पूर्ण, और वैसे भी पता नहीं भोलेनाथ जी ने कैसे भी करके हमारे 12 ज्योतिर्लिंग तो पूरे करवा ही दिए हैं, चाहे वो नंबर में हो। वैसे हम लोग यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ और जाते, तो अनुराग भाई ने जो बोला है वो एक तरह से केदार बाबा का उपदेश ही है और भोलेनाथ जी का संदेश ही है कि अब आप जाइए घर पे, क्योंकि पहाड़ों में जो हालात हैं वो सही नहीं हैं। तो हमारी ये यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पूर्ण होती है काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। तो इस तरह से हमारी ये तपस्या जो है वो पूर्ण हो चुकी है, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए। और घर का जो सफ़र रहेगा वो लगभग 2 दिनों का रहेगा, क्योंकि यहाँ से 750 किलोमीटर की दूरी है। वैसे 3 दिनों का रहता है, देखेंगे अब कितने दिनों में हम लोग पहुँचेंगे घर पे। बाकी इस तपस्या में जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका बहुत बहुत आभार। बाकी यात्राएं तो अब जारी रहेंगी, यात्राएं रुकने वाली नहीं हैं, लेकिन तपस्या ज़रूर पूर्ण हो चुकी है। वैसे घर पे पहुंचने तक तपस्या जारी रहेगी, क्योंकि अभी तो 2 दिन और लगने वाले हाँ, हैं। तो घर पे पहुंच जाएंगे तभी तपस्या पूर्ण मानी जाएगी दोस्तों। वैसे तो अभी यहाँ तो पूर्ण हो चुकी है, तपस्या पूर्ण हो चुकी है, लेकिन यात्रा पूर्ण नहीं होगी। जब तक ये जीवन रहेगा तब तक यात्रा चलती रहेगी। तो दोस्तों, भोलेनाथ जी ने हमारी इस तपस्या को पूर्ण कर दिया है। बहुत कठिन तपस्या थी ये। इस बार दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हम लोगों ने, और बाइक ने भी कुछ ज़्यादा ही इस समय हमारी कठिन परीक्षा ले ली। और भोलेनाथ जी निरंतर हमारी परीक्षा लेते रहे, और इस परीक्षा में हम लोग पता नहीं कितना सफल हो पाए हैं। बाकी प्रभु ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, हम लोग जीवन भर इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि कितने बड़े बड़े हाईवेज़, जंगल, पहाड़, सब रास्ते हम लोगों ने तय किए, और बहुत कठिन सफ़र था, लेकिन हम लोगों ने भोलेनाथ जी की कृपा से उसको आसान कर दिया। या भोलेनाथ जी ने ही आसान कर दिया, हम क्या आसान करेंगे, हमने तो बस मेहनत की है, तपस्या की है। तो बहुत ही कठिन सफ़र था दोस्तों। इस यात्रा को करते हैं पूर्ण, और अब आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ से हमारे घर तक का ब्लॉग। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। हर हर महादेव। हर हर